नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह मावी आपका स्वागत करता हूं। और डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स का आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। और उसमें टोटल हमारे 5 फैक्टर्स होंगे, जिनमें से आज एक फैक्टर को हम डिस्कस करेंगे, वो होगा कंसंट्रेशन। And the effect of concentration on rate of reaction is explained by two different laws. One is rate law expression and second one is law of mass action, which given by Goldberg and Waage. तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं डियर फ्रेंड। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक रिएक्शन है 2H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। तो यहाँ हम देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है। तो रेट जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ कम होता है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटने के साथ कम होता है। तो आज हम इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे डियर फ्रेंड। आइए करते हैं शुरू। तो ये जो बेनिफिट रहेगा, ये हमारा बेनिफिट रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, चाहे CBSE से हो या HBSE से हो, IITG, नीट, एम्स या CSI या नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उन सभी के लिए फैक्टर अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोनों टॉपिक, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे जो रिएक्शन का रेट है dx/dt। इसको हम 3 तरीके से एक्सप्लेन करते थे, एक dx/dt, एक माइनस dr/dt और एक प्लस dp/dt। माइनस एंड प्लस साइन इंडिकेट्स द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली। तो अब अगर मैं टोटल फैक्टर्स की बात करूं, जो हमारे टॉपिक अब तक हो चुके हैं, इंट्रोडक्शन हो चुका है जिसमें हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ फिजिबिलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड इट्स टाइप। यूनिट के साथ रेट की जो यूनिट होती है वो होती है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। और फिर था फैक्टर अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ टोटल 3 फैक्टर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। इसके अलावा 2 फैक्टर और होंगे जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेंगे, वो होगा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो ये टोटल 5 फैक्टर हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन जो था वो एक्सप्लेन किया गया सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को गोल्डबर्ग एंड वागे ने दिया। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता था किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। dx/dt प्रोपोर्शनल टू a b। अगर मोल इनके a और b हैं तो ये हो जाएगा a की पावर a और b की पावर b। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय dx/dt इज इक्वल टू k, a की पावर a एंड b की पावर b, वेयर a एंड b are the number of molecules of reactants. Dear friend, अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूं तो ये रेट कांस्टेंट रहेगा फॉरवर्ड रिएक्शन का, और इसी तरह बैकवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट Kb होता है। तो इससे हम निकाल लेते थे Kc। अब लॉ ऑफ मास एक्शन ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन दिया था। इसने कहा था रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन कितना डिपेंड करता है ये नहीं बताया था, जो बाद में एक्सप्लेन किया गया रेट लॉ एक्सप्रेशन से। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता था? रेट लॉ एक्सप्रेशन ये कहता था जो किसी भी रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है अननोन पावर्स ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर। अननोन पावर से क्या मतलब है? मैं एक एग्जांपल्स भी अभी आपको दूंगा कि अगर आप किसी रिएक्शन की स्टडी करते हो किन्हीं रिएक्टेंट्स के बीच में, और हम एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को राइज करते हैं,
तो उसका रेट कितने टाइम होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं उसी एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये फॉर्मूला मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा बाद में, पहले उस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। ये देखेंगे एक रिएक्शन है हमारी, कोई रिएक्टेंट है ए और बी, उनकी रिएक्शन हो रही है। ए की इनिशियल कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻⁴ और बी की कंसंट्रेशन भी है 1 × 10⁻⁴ और इनिशियल रेट है 1.2 × 10⁻³ अब जब हमने बी की कंसंट्रेशन को सेम रखा और ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल हो गया रिएक्शन का। इसका मतलब हुआ हमने बी की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं किया था, ए की को डबल करने के बाद रेट अगर डबल हो गया तो रिएक्शन का रेट ए की पावर 1 पर डिपेंड करेगा, जितने गुना होता है उतनी ही पावर हो जाती है वो। अब हम यहां पर ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करते हैं 1 × 10⁻⁴ और 1 × 10 की, हमने बी की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट जो है वो 4 गुना हो गया। तो अगर डबल करने पर रेट 4 गुना हो जाता है तो बी की पावर हो जाएगी 2। तो इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाएगा, इस रिएक्शन के लिए dx/dt = k a की पावर 1, जितना चेंज करेंगे अगर उतना ही रेट चेंज होता है तो पावर हो जाती है 1 और b की पावर 2, क्योंकि b को हमने डबल करने पर रेट हुआ था 4 गुना। तो b की 2 पावर से चेंज की जो पावर्स होती हैं वो रिएक्टेंट की पावर बन जाती हैं और इन दोनों पावर्स का जो सम है वो ऑर्डर कहलाता है। द सम ऑफ पावर्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो डियर फ्रेंड, यहां से कॉन्सेप्ट, रेट लॉ से कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैं सेपरेटली एक अलग टॉपिक में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं दोनों के लॉ ऑफ मास एक्शन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। dx/dt = k a की पावर a b की पावर b और ए बी जो है वो मॉलिक्यूलरिटी है। अगर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में बात करूं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट हो जाएगा dx/dt = k a की पावर x एंड b की पावर y, और x और y दोनों अननोन होती हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल देके बताया था, और इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 0 ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब है उसको समझेंगे आप। 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है अगर आपने किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज किया, चेंज में आपने डबल किया, ट्रिपल किया, आधा किया, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डजंट अफेक्ट बाय द चेंज इन कंसंट्रेशन, तो हम उसको 0 ऑर्डर कहते हैं। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो जितना आपने कंसंट्रेशन को चेंज किया उतना ही रेट चेंज होगा। अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल किया तो डबल रेट हो जाता है, तो ऑर्डर हो जाएगी 1। अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल किया और रेट हो जाता है 2 की पावर 2, मतलब डबल की पावर 2, तो ऑर्डर हो जाएगी 2। अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल किया एंड द रेट बिकम्स 8 टाइम, तो 2 की पावर 3 = 8 होता है, तो ऑर्डर हो जाएगी 3। इसी तरह अगर आपने किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को R को कर दिया 3R, 3 गुना कर देते हो, 3 गुना करने पर जो रेट है अगर वो 9 टाइम हो जाता है, तो 9 का मतलब होता है 3 की पावर 2, तो उसकी ऑर्डर हो जाएगी 2। अगर आपने कंसंट्रेशन को 3 गुना किया और रेट 27 गुना हो गया, तो उसकी ऑर्डर हो जाएगी 3। तो जो रेट है, रेट को आप ऐसे लिख सकते हैं, रेट = कंसंट्रेशन चेंज की पावर अननोन x, और ये जो x है यही ऑर्डर होगी। इट मे बी 0, 1, 2, 3 और फ्रैक्शनल। तो इसके अकॉर्डिंग 0 ऑर्डर का रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा dx/dt = k a की पावर 0,
जहां K इज इक्वल टू रेट के बराबर होता है, और इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर में dx ओवर dt इज इक्वल टू K a की पावर 0, ये r से भी लिखते हैं और इसका मतलब 1 होता है। तो रेट बिकम्स इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, और इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट। स्पेसिफिक का मतलब होता है व्हेन कंसंट्रेशन टेकन एज यूनिटी, और इसकी जो यूनिट होती है K की, वो होती है रेट की ही यूनिट, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है dx ओवर dt इज इक्वल टू K a की पावर 1, और a इज इक्वल टू मोल पर लीटर होता है और dx इज इक्वल टू मोल पर लीटर होता है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यूनिट बचेगी सेकंड इनवर्स। तो जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है उसका K इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के, क्योंकि इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स होती है। इसी तरह सेकंड ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है dx ओवर dt इज इक्वल टू Ka²। अगर दोनों सेम है तो, अगर डिफरेंट है तो dx ओवर dt इन केस ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट ये हो जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू K a की पावर 1 और b की पावर 1, या हम लिख सकते हैं कि a की पावर 2 और b की पावर 1। इसकी यूनिट होगी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, और आफ्टर दैट हम लिखेंगे थर्ड ऑर्डर के लिए K a² b K ab² K abc K a³ b0 या K a0 b³, और इसकी यूनिट होगी मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो यहां से आपको तीन चीजें करनी है। सबसे पहले आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, सम ऑफ पावर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने हैं, जिसको हम डिफरेंशियल रेट लॉ भी कहते हैं। कोई रिएक्शन आपको देकर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है ए और बी के केस में, ए के लिए ऑर्डर 1 बी के लिए ऑर्डर 2, तो आपको वो डिफरेंशियल रेट लॉ लिखवाएगा। तो डिफरेंशियल रेट लॉ यही होते हैं, और रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो डियर फ्रेंड, ये था कंसंट्रेशन का इफेक्ट रेट के ऊपर, और ये इसके ग्राफ आप देख सकते हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाती है, शुरुआत में बहुत तेज घटती है और आफ्टर सम टाइम वो कांस्टेंट हो जाती है। इसी तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है और कुछ टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, रिएक्शन का रेट घट जाता है, which proves that the rate of reaction depends on the concentration of reactant। ये एग्जाम्पल आपको मैंने डिस्कस कर दिया है ए और बी का। ऐसे और सारे एग्जाम्पल्स आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। एक N2O5 का एग्जाम्पल है, उसको आप देख सकते हैं। अगर मैं N2O5 की एक रिएक्शन आपके साथ डिस्कस करूं, 2NO प्लस O2, 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2। एक रिएक्शन है, ये एनसीईआरटी बुक में गिवन है ये क्वेश्चन। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, जो NO की कंसंट्रेशन है इनिशियली वो 0.30 है और O2 की भी 0.30 है और इनिशियल रेट है 0.096। अब हमने B की कंसंट्रेशन मतलब O2 की कंसंट्रेशन को सेम रखा और NO की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो उसका जो रेट है वो 4 गुना हो गया। तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी ऑर्डर हो जाएगी 2। और अगर हमने A की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, B की को डबल कर दिया, तो रेट डबल हो जाएगा, तो इसकी ऑर्डर हो जाएगी 1। तो अगर हम इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो यह आएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू K NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। अब इसकी ऑर्डर 3 है और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 3 है, तो सम टाइम ऑर्डर बिकम्स इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी के। सो डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट the effect of concentration on rate of reaction, and in next video we will talk about the order of reaction, especially with integrated rate law of zero and first order reaction, and after that we will talk about the effect of temperature or Arrhenius equation and effect of catalyst and collision theory.
So thanks for watching UV Chemistry. Please share and subscribe. Thank you and have a good day.